Hello everyone, welcome और welcome back. Myself Swati and you are watching ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो 24. So चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है. ओके, कलेक्टिव रीडिंग है. सो यस, यहाँ पर सभी के साथ ये रेजोनेट हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है. अगर आप देख सकते हैं थोड़ा सा, अगर 1 मिनट तक ये आपके साथ रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. ओके, सो दिस रीडिंग इज गोना बी अबाउट योर रेमेडी ऑफ योर करंट सिचुएशन. सो यस, यहाँ पर करंट सिचुएशन में आपको क्या रेमेडी दी जा रही है, डिवाइन की तरफ से क्या बोला जा रहा है, ये यहाँ पर गाइडेंस हम लेने वाले हैं. ओके, सो चलिए देखते हैं क्या यहाँ पर आपको डिवाइन बोलना चाहते हैं, क्या यहाँ पर सजेशन देना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग. ओके, पहले हम यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग कार्ड पुल आउट करेंगे. ओके, फर्स्ट है यहाँ पर ओके व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस. नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड देन हर्मिट कार्ड. ओके, यहाँ पर ये दोनों कार्ड आपके लिए निकले हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड देन हर्मिट कार्ड. ओके, सो यस, यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो समय है, यानी कि डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं कि आपका जो लकी टाइम है वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, क्योंकि पहला ही कार्ड आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का निकल के आया है. किसी किसी के लिए यहाँ पर आप लोग कहीं कुछ कंप्लीट कर रहे हैं और आगे के लिए आप, मुझे ऐसा लग रहा है फर्दर मोर यहाँ पर हायर एजुकेशन में जाते हुए नजर आ रहे हैं. यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं तो फॉर श्योर यहाँ पर उन्होंने एकेडमिकली कुछ कंप्लीट किया है और हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं. फॉर श्योर अगर जाना चाह रहे हैं आप तो फॉर श्योर आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हाईली एजुकेटेड पर्सन आप बनना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है. सो ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है. बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. सो यस, यहाँ पर वोकल होइए. जिस भी चीज़ को आपको लग रहा है कि आपको करनी है उसके लिए थोड़ा सा वोकल होने की प्रैक्टिस करें, या वोकल होए किसी, मतलब आपको ऐसे ही किसी पर्सन को बताना है जो कि उसको लेकर आपकी मदद कर सकता है बेसिकली. और ये कोई आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, इन पर्सन को आप बता सकते हैं, या फिर यस कोई गुरु की एनर्जी है बेसिकली. आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप स्टूडेंट हैं तो. ओके, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके बारे में यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी आप एफर्ट डाल रहे हैं अपने करियर में, सो वहाँ पर से जो चीज़ें हैं वो फ्रूटफुल हो रही हैं. वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ग्रो कर रही हैं. वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपकी, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद को मैच्योर बना रही हैं. और ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है आने वाले समय में यहाँ पर कि आपको वो हाईली एजुकेट करके जाएंगे, यानी कि आपको कुछ ऐसे जीवन के पहलू बताएंगे या फिर आपके करियर से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्शंस लेने के लिए आपको गाइड करेंगे. तो यहाँ पर लिटरली ऐसे लोगों की इंटरवेंशन हो रही है आपकी लाइफ में. आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों से, यानी कि जिनके पास बहुत गूढ़ ज्ञान है, उन ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है. ये यहाँ पर लिटरली 8 से 10 दिनों के अंदर आपको सजेशंस मिल रहे हैं अच्छे लोगों से. ओके, ये कोई गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं और स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं. ओके, सो यस, ये यहाँ क्योंकि वो जो हैं वो अपनी लाइट शेड कर रहे हैं. यहाँ पर आप देखेंगे कि उनके पास जो भी लाइट्स है अब वो यहाँ पर दुनिया को दे रहे हैं. अब वो गिविंग एनर्जी में है. सो यस, यहाँ पर ऐसे भी किसी लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो लिटरली अपने ज्ञान को दे रहे हैं बेसिकली ऐसे. यस, ये बहुत प्रोमिनेंट मैसेज है ये आपके लिए. और कुछ ना कुछ यहाँ पर करियर में भी आपको वो देकर जाएंगे, यानी कि करियर में कुछ ऐसी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी किन्हीं ऐसे लोगों से जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड हैं. सो वो जो चीज़ें हैं वो आपके लक में भी, क्योंकि आपका यहाँ पर लक जो है, हो सकता है आपका 9th हाउस यहाँ पर एक्टिवेटेड हो गया हो, तो क्योंकि आपका 9th हाउस एक्टिवेटेड हो गया है तो यहाँ पर गुरु की इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो रही है. ओके, क्योंकि 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन का होता है. 9th हाउस जो है वो आपके भाग्य का होता है. 9th हाउस जो है वो आपकी बेसिकली ऐसी यात्राओं का होता है जो लंबी यात्रा होती हैं. सो यस, कोई यहाँ पर पिलग्रिमेज ट्रेवल भी कर सकते हैं. अगर आपका बहुत मन है किसी ऐसे
जगह पर जाने का, किसी ऐसे तीर्थ पर जाने का, तो फॉर श्योर आपके लिए वो यहाँ पर पोर्टल ओपन हो रहे हैं आपके लिए, आपको यस यहाँ पर लंबी यात्रा का योग यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ जेलस फील करने की एनर्जी है। मे बी ये आपकी हो सकती है या फिर आपके अराउंड किन्हीं लोगों की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्नीकी काइंड ऑफ पीपल हैं। मे बी आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, स्टॉक करते हैं, और यस कहीं ना कहीं उनकी जो एनर्जीज़ हैं, वो जो उनकी नेगेटिविटी है वो आप पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो उसमें भी आपको देखना है, अवेयर रहना है और क्लैरिटी में रहना है बेसिकली। ओके, ये आपको गाइड किया जा रहा है। करियर को लेके भी यहाँ पर यही मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि करियर प्लेस पे हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो, या आप ऐसे लोगों के सराउंड हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत फोकस्ड में है बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, क्योंकि आप अपना 100% डाल रहे हैं। और ये सब चीज़ें हो सकता है कि कुछ लोगों को ना जमती नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना एफर्ट डालते नहीं हैं या डाल नहीं पाते हैं, या उनके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ जेलस की फीलिंग आ रही है दूसरे लोगों की तरफ से, तो उसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। फिर श्योर गुरु की तो कोई ना कोई एंट्री हो रही है, ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो लिटरली आपके सोल पर्पस को भी जान पाए, आप जान पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपकी डेस्टिनी से अलाइन करवाया जाएगा। आपको यस कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर गुरु की एनर्जी के साथ साथ मरकरी की एनर्जी भी इन्वॉल्व है। सो यस यहाँ पर मैंने अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक एस्ट्रोलॉजर बता रहे थे कि लिटरली यहाँ पर गुरु जो है वो आपकी वाणी है, लेकिन जो आर्टिकुलेशन ऑफ योर स्पीच होता है, यानी कि स्पीच जो है वो गुरु है, यानी कि जुपिटर है, और आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच जो होता है वो मरकरी है, यानी कि बुध की एनर्जी है। सो यस हाउ टू प्रोनाउंसिएट, यहाँ पर बहुत प्रोनाउंसिएशन आपका करेक्ट होना चाहिए। ओके, ये इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए बने हैं, क्योंकि आपकी खुद की एनर्जीज ऐसी जगह पर जा रही हैं, ऐसी चीज़ों के लिए आप डिस्टाइंड हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्किल पॉलिश करना है अपनी वोकैबुलरी को लेके, अपने यस जैसा कि मैंने कहा कि आर्ट ऑफ स्पीच को लेके सो ऐसी वीडियोस आप देख सकते हैं, ऐसी नॉलेज आप ले सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। काफ़ी वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। सो यस यहाँ पर अपनी वाणी को लेके, अपने वोकैबुलरी को लेके थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, और किस तरह से आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं या किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं प्रेजेंट करते हैं, ये डिपेंड करता है। ओके, सो यस क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी को भी बताता है, आप किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से आप प्रेजेंट होते हैं दूसरे के सामने, आपकी वोकैबुलरी में कितना दम है सो ये सब चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लिटरली आपको डिफ़ाइन करती है, आपकी सेल्फ को डिफ़ाइन करती है। सो यस अगर आपको लगता है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है, एक स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा होना चाहिए, सो यस यहाँ पर इन चीज़ों पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अपनी जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश कीजिए, या जो भी आपके अंदर आर्ट है, या जो भी आपके अंदर यस मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आर्ट से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको लेकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फॉर श्योर वहाँ पर थोड़ी सी पॉलिशिंग लगेगी। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। सो चलिए और देखते हैं आगे यहाँ पर और क्या एनर्जीज हैं। ओके, पहला कार्ड यहाँ पर मून का है। सो फॉर श्योर आर्ट को लेकर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको यस बोला जा रहा है। सो यस क्योंकि मून जो है वो कला से बहुत रिलेटेड है। फूड इंडस्ट्री में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, फूड को लेकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, या क्रिएटिविटी को लेकर अपना कुछ करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। वाटर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं उसमें बहुत अच्छा रहेगा। मदर के साथ आपके रिलेशन जो हैं वो खूबसूरत हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लाइकली मदर, यानी कि आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं, या तो फिर आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, तो उनके साथ जो रिलेशन है वो अब यहाँ पर ठीक होने शुरू होंगे। ओके, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम थी तो, अगर नहीं थी तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ जो रिलेशन है वो और मजबूत हो रहे हैं, वो और अच्छे हो रहे हैं। स्ट्रेंथन की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यस, किन्हीं चीज़ों को लेकर अगर आप डर रहे हैं,
यस क्योंकि मून जो है वो आपके सबकॉन्शियस को भी डिपिक्ट करता है, तो सबकॉन्शियसली किन्हीं चीज़ों को लेकर आप डर रहे हैं कि आपको वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आपको आगे बढ़ के करना चाहिए, आपको एक्शन लेने चाहिए। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। द जजमेंट की एनर्जी है फॉर श्योर। यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हैं कि आपको जज किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए पहली यहाँ पर ज्योति की एनर्जी है फॉर श्योर। यहाँ पर ना आपकी जो सोल है वो लिटरली किसी ना किसी चीज़ को क्रेव कर रही है, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। सो वो जो क्रेविंग है लिटरली वही आपकी डेस्टिनी है। ओके, सो यहाँ पर यही आपको लिटरली गाइड किया जा रहा है कि जो भी आपकी सोल क्रेव कर रही है वहीं तक पहुँचना आपकी डेस्टिनी है, और उस डेस्टिनी तक पहुँचने के लिए आपको एक स्पिरिचुअल गाइड लगेंगे। ओके, सो हो सकता है वो स्पिरिचुअल जो एनर्जी है वो आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, कहीं ना कहीं उसका आगमन आपकी लाइफ में हो रहा है, तो उनकी वजह से आपकी जो सोल का पर्पस है, आपकी जो डेस्टिनी है, आपका जो लाइफ पर्पस जिसको हम बोलते हैं, उससे आपको अलाइन करवाया जाएगा इनके थ्रू। ओके, सो यस यहाँ पर लिटरली कोई ना कोई स्पिरिचुअल गुरु हैं, टीचर हैं, प्रीचर हैं, काउंसलर हैं, या फिर टैरो कार्ड रीडर भी हो सकती हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। सो यस इनकी तरफ से आपको बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। सो यस ऐसे ऐसी वीडियोस आपके सामने आ सकती हैं जो कि आपको आपके लाइफ पर्पस से अलाइन करवाएं। सो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, माय गॉड यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, तो फॉर श्योर आपका जो अब समय है ना ये सक्सेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि चैरियट जो है वो सक्सेस को डिफाइन करता है। ये आपकी सक्सेस है, ये विक्ट्री है, सक्सेस है। जिस पाथ पर लिटरली आपको चलना है वो पाथ आपको मिल जाएगा आने वाले समय में, लिटरली ये यहाँ पर देखा जा रहा है। तो यस यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि 8 to 10 डेज़ यहाँ पर की एनर्जी जो है उसमें चेंजेस आने शुरू होंगे आपके, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 1 to 3 मंथ्स के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा शिफ्ट है, बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। ओके, ये यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। चलिए और देखते हैं और यहाँ पर क्या एनर्जीज़ है। यहाँ पर पाइसिस साइन बहुत हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों की। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ रही है। इन 10 डेज़ आपको कोई ना कोई न्यूज़ मिल सकती है। कहीं पर आपने एग्ज़ाम दिया है या कहीं पर, यस यहाँ पर उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं आप, यहाँ पर मतलब यस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अगर आपको अब्रॉड जाना है हायर एजुकेशन के लिए, तो यस यहाँ पर आप जा पाएंगे। यहाँ पर आपको क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड टूर की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। सो यस यहाँ पर अब्रॉड जाने की एनर्जी है। सो यस यहाँ पर पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह अगर अभी तक आपका अटका हुआ था तो वो आपको मिल जाएगा। सो यस यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर द स्क्वायरल की एनर्जी है। ओके, डी क्लटर योर माइंड, स्टोर ओनली दैट विच सर्व्स यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है। देखिए पास्ट का जो भी क्लटर आपने अपने दिमाग में बैठा रखा है ना, उसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्व आपको करनी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग आपके बारे में वही सोच सकते हैं जो एक्चुअली वो सोच पाते हैं, वो उनका क्राइटेरिया वही है। आपके बारे में जो दूसरे लोग कुछ भी कह रहे हैं या सोच रहे हैं, उनका क्राइटेरिया उतना ही है सोचने का। सो वो चीज़ें आपको पॉजिटिवली इफ़ेक्ट ना करने के बजाय आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं। दैट मीन कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आप अंदर लिए बैठे हैं। सो आपको गाइड किया जा रहा है कि जो भी क्लटर, जो भी नेगेटिव एनर्जीज लोगों के आपके अंदर बैठी है, उसको आपको बाहर निकाल देना है। क्योंकि वो चीज़ें आपको आपकी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में नहीं आने देती। मतलब ये मेरा कहना है कि आपकी जो खुद की रियल ऑथेंटिक सेल्फ है, आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आप जो करना चाहते हैं, आपका जो ड्राइव पैशनेट, आपकी जो ड्राइविंग फोर्स है, वो उसको पुल बैक करती है। तो वो चीज़ें जो पीछे खींच रही हैं, आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपकी खुद की एनर्जीज अलाइनमेंट में उनके साथ नहीं जाती है, तो आप उनके बारे में सोच क्यों रहे हैं?
आपको बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, सेकेंडली यहाँ पर लिटरली ये मैसेज है कि अपने आसपास सफाई रखें। ओके, सफाई रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इससे शुरुआत कर सकते हैं, चीज़ें धीरे धीरे रिलीज होंगी। ओके, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन वर्क, क्योंकि यहाँ पर बुद्धा की भी एनर्जी है, ज्योति की एनर्जी है, एनलाइटनमेंट की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको जानकारी मिल रही है सोल लेवल पर। ओके, क्योंकि आपको सोल लेवल, या तो फिर आप ऐसे किसी पर्सन से जुड़ रहे हैं जिनको ये सब जानकारी है पहले से। ओके, और उनसे मिलने के बाद आपको कुछ चीज़ें जानने मिलेंगी। सो यहाँ पर डीक्लटर कीजिए, क्योंकि आप जब तक डीक्लटर नहीं करेंगे, चीज़ों को पास्ट की चीज़ों को जाने नहीं देंगे, पास्ट के वुंड्स हैं, पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जब तक आप उनको लेट गो नहीं करेंगे तब तक आप न्यू एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तब तक वो जो एनर्जी है जो आपको बहुत ही पॉजिटिवली सर्व कर सकती है, उसको आप रिसीव ही करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। ओके, सो ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, जेलसी को, अगर ये आपकी खुद की एनर्जी है तो फॉर श्योर आपको बोला जा रहा है कि उस जेलसी को हटाइए, जजमेंट को हटाइए। अगर आप दूसरों को लेके बहुत ज़्यादा जजमेंटल हैं तो ऐसी एनर्जीज आपको सर्व नहीं करेंगी। अगर आप इसी एनर्जी को रिपीटेटिवली करेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो जहाँ पर भी, जिस लेवल पर भी आप काम कर रहे हैं ना, उससे और नीचे के स्तर पर आपको पहुँचा देगी। तो यही आपको बोला जा रहा है कि जहाँ पर हैं एटलीस्ट वहाँ पर तो रहिए। तो दूसरे को नेगेटिवली जज करने का जो पैटर्न आपका रहा है उससे आपको बाहर निकलना है, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर द जीराफ की एनर्जी। ओके, तो जीराफ जो है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत टॉल है, वो ओवरव्यू कर सकता है, वो चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देख सकता है। तो यही आपको भी बोला जा रहा है, चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होके सोचने की ज़रूरत है। ओके, ये यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में द स्पाइडर की एनर्जी है, कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। ओके, अगर यहाँ पर किसी तरह का फियर है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी भी किसी ना किसी तरह का फियर मुझे दिखा रही थी आपके लिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में बैठा है, आपके सबकॉन्शियस में बैठा है, और ये जजमेंटल एनर्जी को लेकर हो सकता है, दूसरों को लेकर हो सकता है। सो यस, यहाँ पर ये सब सोचने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको अपने कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है उन चीज़ों से, जैसा कि मैंने कहा कि पास्ट का जो भी बैगेज लेकर आप चल रहे हैं, जो भी ओवर प्रोजेक्ट करते हैं जो थॉट्स आपको, उनको लेकर यहाँ पर वो कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। उनसे जब आप अपने कॉर्ड कट करेंगे ना, तो आप अपनी रियल ऑथेंटिक सेल्फ को पहचान पाएंगे, और जब आप अपनी रियल ऑथेंटिक सेल्फ को पहचान पाएंगे तब आप उसको लेकर आगे कुछ एक्शन ले सकते हैं। तब तक तो आप एक्शन ले ही नहीं पाएंगे। ये तो मैं गारंटेड कहती हूँ कि अगर आप पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्यूचर के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आपको अपने फ्यूचर को इस्टेब्लिश करने के लिए, अच्छा कुछ करने के लिए कुछ करना है, तो फॉर श्योर मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, और बहुत प्योर सेल्फ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, बहुत ही हार्ट स्पेस से आने की आपको ज़रूरत है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। स्पीच को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लिटरली बोला जा रहा है कि स्पीच को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होइए, क्योंकि आपकी स्पीच दूसरों को अफेक्ट करती है, और अब ये आपको डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है या नेगेटिवली कर रही है। ये आप पर डिपेंड करता है। सो यस, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। सो यही आपको बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि आप किसी सक्सेस और विक्ट्री के लिए बने हैं। और देखिए, जैसे कि मैंने डांस की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, तो यस, अगर कोई डांस में इन्वॉल्व है, डांस करना चाहता है या उसको लेकर आगे बढ़ना चाहता है, तो फॉर श्योर उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी है, मून आपकी क्रिएटिविटी को शो करता है। हैंड्स की कोई स्किल है आपके अंदर, उसमें उसको लेकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लिखना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, और यस, यहाँ पर फूड से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि फूड इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर पोर्टल ओपन है, ओपन है आपके लिए, और आपके लिए उसमें सक्सेस भी है। आपके लिए उसमें सक्सेस भी दिखाई जा रही है यहाँ पर। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर सक्सेस भी आपको मिलेगी। सो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पास से कॉर्ड कट करें, क्योंकि यहाँ पर आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। गुड लक यहाँ पर आपका दिखाया जा रहा है, तो आगे बढ़िए, इसको लेकर आगे बढ़िए। ये डिवाइन टाइमिंग है, ये आपका समय है, ये जो समय है ये लिटरली आपका समय है। तो उसको लेकर आपको क्या करना है, तो
ये आपको डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पर पहला ही कार्ड जो मुझे दिख रहा है ना, प्योरिटी का है। यूनिकॉर्न की एनर्जी आपको सर्व कर सकती है। ओके, प्योर सेल्फ चाहिए। यहाँ पर मैजिक प्ले हो सकता है आपके लिए। यू नो, अगर आप मैजिक में बिलीव करेंगे तो लिटरली वो मैजिक आपके लिए होगा। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर है सॉलिट्यूड की एनर्जी। सो यस, यहाँ पर जो हर्मिट की एनर्जी है वो भी सॉलिट्यूड को ही शो करती है, अकेले रहना। यू नो, अकेला रहो, यानी कि ध्यान की एनर्जी में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है। सो थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल अलोन एंड इन टोटल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। सो यस, यहाँ पर कम बोलिए। यू नो, आपको बोला जा रहा है कि कम बोलिए। जितना आप साइलेंट टाइम, यू नो, क्वाइट टाइम में रहेंगे ना, उतना आप अपने सोल के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। और जब आप अपनी सोल के साथ अलाइनमेंट में आएंगे ना, तो आपको आपका पर्पस मिल जाएगा। यस, ये यहाँ पर बहुत बड़ी गाइडेंस है। अगर आप लेना चाहते हैं, यू नो, अगर आप ओपन हैं तो लिटरली आपके लिए बहुत फेवर कर सकती है एनर्जीज। ओके, सेकेंड है यहाँ पर टेम्पटेशन फॉर श्योर। यहाँ पर आपके अटैचमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं। यू नो, ये कोई एडिक्शन भी हो सकती है, या फिर लिटरली ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई अनहेल्दी पैटर्न है आपका। यू नो, यहाँ पर बार बार स्पीच को लेकर मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है, बहुत अनहेल्दी पैटर्न है जिसको लेकर आप चल रहे हैं, और वो ना तो वो आपको सर्व कर रहा है, ना तो वो आपके अराउंड किसी को सर्व कर रही है एनर्जी। सो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा जो समय है ना, वो क्वाइट टाइम, यू नो, वो जो ध्यान की एनर्जी है, वो जो यस यहाँ पर सॉलिट्यूड की एनर्जी है, उसमें आपको अपने आप को लाना पड़ेगा। पहले तो ये प्रैक्टिस करें। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, उसके बाद चीज़ें शुरू होंगी आपके लिए। ओके, सो ये बहुत ज़रूरी है। अटैचमेंट्स जो भी हैं उनसे आपको यू नो डिटैच होना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये अटैचमेंट्स रहेंगी तब तक आप पास्ट के बैगेज को कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे। यू नो, यहाँ पर क्योंकि आप अपने पास्ट के बैगेज को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, दैट्स वाई ये अटैचमेंट्स आपके ऊपर हावी हो रही हैं। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि इन अटैचमेंट्स को डिटैचमेंट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? ध्यान लगाकर। यू नो, ये इस स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होइए। सबसे पहली बात है कि स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होइए। जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी डार्क साइड क्या है और आपकी लाइट साइड क्या है। सो यस, यहाँ पर सबकॉन्शियसली आपको अपने ऊपर एफर्ट डालने पड़ेंगे, तभी आप इस अटैचमेंट से डिटैच हो पाएंगे। ओके, यहाँ पर कोई पास्ट के पैटर्न है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनको नहीं करना है। अब यहाँ पर डिटैचमेंट लाना है, क्योंकि जो ये गुड लक का समय है, जो ये अभी आपके लिए गुड लक मैनिफेस्ट हो रहा है, इसमें ये चीज़ें सर्व नहीं करेंगी। अगर आप वापस से वही पैटर्न दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो फॉर श्योर आप वहीं उसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर भी आप अभी करंट में हैं। ओके, सो उससे अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ चीज़ें लगेंगी, कुछ एफर्ट्स आपके लगेंगे। ओके, सो उसको लेकर आपको आगे बढ़ना है। अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने आप को एक्चुअली क्या चीज़ें सर्व करती हैं। अगर आपको यू नो प्यार चाहिए तो फॉर श्योर आपको देना पड़ेगा ना। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको देनी पड़ेगी ना। जब तक आप वो देंगे ही नहीं, अपने सराउंड में ही आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आप रिसीव कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। तो वही आपको बोला जा रहा है कि क्या आप दे रहे हैं, पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि आप दे क्या रहे हैं। अगर आप दे जो रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिवली कुछ मिल सकता है। ओके, सो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा अवेयरनेस में आने की आपको ज़रूरत है। ओके, कम टुगेदर। ओके, यहाँ पर आपका सोल ट्राइब भी आपकी तरफ आएगा। आप जिस तरह के पर्सन हैं, उस तरह के लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप अकेले रहेंगे तो अकेले ही रह जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, आपकी तरह के जो लोग हैं वो लिटरली आपसे मिलेंगे। सो वही यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। चलिए लास्ट गाइडेंस लेते हैं। ओके, यहाँ पर धर्मा का कार्ड है, तो फॉर श्योर यहाँ पर 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। लिटरली 9th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पर आप यू नो स्पिरिचुअलिटी में अब इन्वॉल्व होंगे। यू नो, अगर आप चाहेंगे भी नहीं तो भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका मन करेगा खुद से ओके इन सब चीज़ों को करने का। यहाँ पर यू नो ज्योमेट्रिकल फाउंडेशन मुझे दिखाई दे रही है। आपकी माइंड, बॉडी, स्पिरिट आपकी अलाइनमेंट में आती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर भी जो पोजीशन है वो भी ध्यान, योग ध्यान की है।
ओके। सो इस पोजीशन में बैठकर भी आप ध्यान लगा सकते हैं, ये भी आपको गाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही लाइट हार्टेड सोल आपकी लिटरली है, उस लाइट हार्टेड सोल में आपको टैप इन करना है, क्योंकि वो जो वो जो लाइट एनर्जी है वो बेसिकली आपके अंदर ही है, वो कहीं और आपको बाहर नहीं मिलेगी या किसी और से नहीं मिलेगी। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन मुझे बहुत अच्छा फील करा दे, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब तक खुद से अच्छा फील नहीं करेंगे तब तक आपको कोई दूसरा पर्सन आपको अच्छा फील नहीं करा सकता। तो यही वही बोला जा रहा है कि आपको जो पीस है वो खुद के साथ क्रिएट करनी है, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट के साथ पीस क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आप वो पीस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आपको आपके सराउंड में भी पीस नहीं मिलेगा। सो ये यहाँ पर, और जब आप खुद के साथ पीस क्रिएट कर लेते हैं ना, तब बाहर चाहे कितना भी शोर है वो आपको इफेक्ट नहीं करता। सो यही आपको गाइड किया जा रहा है। इस चीज़ को आप अपनाएं, इस चीज़ को आप लेकर आगे बढ़ें, तो ये चीज़ें आपको सर्व करेंगी। ओके, देखिए यहाँ पर भी एक पोजीशन है योगा की, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग मेडिटेशन आपके लिए अच्छी रह सकती है। मॉर्निंग मेडिटेशन कीजिए या योगा कीजिए। ओके, योगा भी आप कर सकते हैं। सो यस, दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप नए आए हैं तो मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।